नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का जो है क्लास यहाँ चल रहा है, तो उसी का अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग आधुनिक काल के प्रगतिवाद को देखेंगे। पिछले क्लास में जो है छायावाद को पढ़े थे, इस क्लास में जो है प्रगतिवाद को पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इसमें जानेंगे कि प्रगतिवाद में कौन कौन से रचनाकार हुए, किनकी कौन सी रचना है और कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं तथा प्रगतिवाद से संबंधित कैसे प्रश्न पूछा जाता है और पूछे जाएंगे। तो इन सारे बिंदुओं पर जो है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो का जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हम जो आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ जो है हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काल प्रगतिवाद यानी प्रगतिवाद से संबंधित बिंदुओं को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर मेरे क्लास का जितना अभी तक क्लास हुआ है, जितना होगा, सभी का PDF पाना चाहते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, तो आपको 199 का मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे हमें सेंड कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से 199 पेमेंट करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि PDF उनको ससमय उपलब्ध होता रहे। और हम लोग जो है 10 फरवरी तक ये क्लास को ख़त्म कर देंगे पेपर 2 का, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पर फोकस किया जाएगा। तो आप लोग जो है मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त है। पिछले बार हमने जो तैयारी करवाया था लगभग 100% बच्चों ने सफलता हासिल किया है, तो आप लोग भी मेरे से जुड़कर अपनी सफलता को जो है पा सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइए, क्योंकि प्रत्येक दिन जो है वहाँ एक प्रश्न दिया जाता है और यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी एक प्रश्न दिया जाता है। तो आप यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद का अर्थ विशुद्ध मार्क्सवादी विचारों से लिया जाता है। राजनीति में जो मार्क्सवाद या समाजवाद या फिर साम्यवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवादी आंदोलन से है। इस आंदोलन का शुरुआत पाश्चात्य देशों में हुआ। वर्ष 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर ने पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया, जो साहित्य के माध्यम से समाजवादी विचारों के प्रचार को साहित्यकार का लक्ष्य घोषित किया। यहाँ देखिए बातें सामने निकल कर आई कि जो प्रगतिवाद का शुरुआत होता है 1936 से 1943 तक चलता है। प्रगतिवाद और मार्क्सवाद दोनों एक ही हैं। साहित्य में प्रगतिवाद होता है और राजनीति में मार्क्सवाद या समाजवादी साम्यवाद होता है। प्रगतिवाद प्रगतिशील लेखक संघ का जो विश्व में लंदन में पेरिस में जो स्थापना हुआ था वो 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर के द्वारा किया गया था। अब जो है आगे बढ़ते हैं अगले। भारत में प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 ईस्वी से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील ने छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, व्यक्तिकता और काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया और सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा के विजय के स्वर को स्थापित किया। मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का काव्य का आधार है
प्रगतिवादी कविता की भाषा बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र जनजीवन के बीच के हैं तथा इसकी शैली उपदेशात्मक है। युगांत लिखकर पंत जी ने युग का अंत यानी छायावाद की अंत घोषणा कर दी तथा युगवाणी में उन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहकर कहा है। इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका में प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट किया है। यहाँ देखिए बातें निकल कर सामने आती है कि भारत में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में एक अध्यक्षता प्रेमचंद किए थे लखनऊ में। वहीं से जो है प्रगतिशील संघ का जो है शुरुआत माना जाता है और युगवाणी लिखकर जो है प्रगतिवाद का जो है शुरुआत किया है सुमित्रानंद पंत ने। तो ये सारी बातें यहाँ सामने निकल कर आती हैं। अब प्रगतिवाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं उसको देखते हैं, क्योंकि मत भी जो है प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं। मैंने ये जो नोट्स तैयार किया है आपके एस्टेट की तैयारी को ध्यान में रखकर, साथ ही साथ बीपीएससी को भी ध्यान में रखकर बनाया है, ताकि आप लोग चीज़ें को एक ही जगह स्पष्ट शब्दों में समझ सकें और एक साथ जो है उसका भी तैयारी हो सके। तो आपके जो है एग्ज़ाम को दृष्टि में रखकर मैंने ये बनाया है। तो हम लोगों को बुद्धिमानता से जो है परीक्षा एग्ज़ाम निकालना है, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान जो है वही विद्वान है। तो मैंने महत्वपूर्ण कंटेंट को आपके समक्ष जो है उपलब्ध करवा रहा हूं और आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, वो अपने जो है वीडियो देखकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। हम जो पीडीएफ दे रहे हैं वो आपको टाइपिंग का सिर्फ पैसा दे रहे हैं, क्योंकि एक जो है स्टाफ रखना पड़ता है, समय पे टाइपिंग करना, उसका सुधार करना, आपको सेंड करना, सारे चीज़ देखता है। तो उसी के लिए मैं यहाँ जो है आपसे जो 199 रुपया दे रहा हूँ वो उसी के लिए दे रहा हूँ। अब देखिए प्रगतिवाद के संबंध में रामविलास शर्मा का कथन है कि हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का प्रतिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधित्व बना। आगे लिखते हैं कि प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कड़ा सत्य जीवन इतने बंधे बंधाए नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र लिखते हैं कि प्रगतिवादी समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है और बच्चन सिंह कहते हैं कि प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी है। तो ये जो कथन है विभिन्न विद्वानों के, इसे आपको एक दो बार पढ़नी चाहिए और चीज़ें को समझनी चाहिए कि कौन किसे क्या कहा है, ताकि आपसे जो है एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आए तो आप लोग अच्छे से आंसर कर सकें। सुमित्रानंद पंत लिखते हैं कि प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद का ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। देखिए सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से जो है चीज़ें को परिभाषित किया है, स्पष्ट किया है। तो आप सभी के जो कथन हैं, विचार हैं, उसको पढ़िए तो आप जो है इसके परिभाषा को समझ सकते हैं कि प्रगतिवाद क्या है। तो चीज़ें को जब तक पढ़िएगा नहीं समझ में नहीं आएगा, और पढ़ने के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि एक दो बार चीज़ें को आप पढ़िएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप अच्छे से बना सकते हैं। अब देखिए प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। तो सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल आते हैं। इनका जन्म 1911 को कमासिन बांदा में हुआ तथा मृत्यु 2000 ईस्वी में हुआ। ये अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बारेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ और ये जो है किस नाम से बचपन में कविताएं लिखते थे। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। ये भी बातें महत्वपूर्ण हैं कि केन नदी से इन्हें ज़्यादा लगाव था, इसलिए इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। देखिए जब पढ़िएगा तो बातें निकल कर सामने आएगी, चीज़ों को आप समझिएगा
तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा उसको आप आंसर कर पाइएगा। अब देखिए केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख जो रचनाएं हैं उसको देखते हैं। तो पहली रचना है युग की गंगा, 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नींद के बादल 1947 में प्रकाशित हुआ। रोक आरोक 1957 में प्रकाशित हुआ। फुर नहीं रंग बोलते हैं 1965 में प्रकाशित हुआ। आग का आईना 1970 में प्रकाशित हुआ। गुल मेहंदी 1978 में प्रकाशित हुआ। पंख और पतवार 1979 में प्रकाशित हुआ। मार प्यार की थापे 1981 में प्रकाशित हुआ। अपूर्वा 1984 में प्रकाशित हुआ। आत्मगंध 1988 में प्रकाशित हुआ। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसे आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 2-4 बार चीज़ों को पढ़िएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सी रचना किसकी है। केदारनाथ अग्रवाल की पहली काव्य संग्रह युग की गंगा है। बच्चन सिंह का कथन है कि जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। देखिए बच्चन सिंह कह रहे हैं कि प्रकृति चित्रण में ये केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वे छायावादोत्तर माने छायावाद के बाद के कवि का सुमित्रानंदन पंत हैं। तो विभिन्न विद्वान जो है उपनाम देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन ने किसे क्या कहा है। अब जो है नागार्जुन आते हैं। इनका जन्म भी 1911 ईस्वी में तरौनी दरभंगा में हुआ। मृत्यु 1998 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। इनका पहला साहित्यिक नाम यात्री था। ये संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे, यानी यात्री के नाम से संस्कृत और मैथिली में कविताएं लिखते थे। इनको पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा 1953 में, सतरंगे पंखों वाले 1959 में, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, भस्मांकुर 1971 में, तालाब की मछलियाँ 1975 में, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में, तुमने कहा था 1980 में, हजार हजार बाहों वाले 1981 में, पुराने जुतियों का कोरस 83 में, इस गुब्बारे की छाया में 1989 में। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें को भी आप अच्छे से देखिएगा। अब विभिन्न विद्वानों के इनके संबंध में जो कथन है उसको देख लेते हैं। तो नामवर सिंह लिखते हैं कि जो प्रियता, कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य का जितना सफलता से हर किया, उतनी सफलता से हिंदी के बहुत कम कवि कर पाए। बच्चन सिंह लिखते हैं कि नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहाँ तक संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी, वहाँ पर भी गंवई रंग चढ़ा हुआ। एक ही कविता में सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है, तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं बच्चन सिंह। रामविलास शर्मा लिखते हैं कि नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं, उतने अचेत रूप से भी। तो ये जो कथन विभिन्न विद्वानों के हैं, इसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे आते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। सारे ये जो है प्रगतिवादी रचनाकार हैं। अगर पूछतेगा इनमें से कौन प्रगतिवादी रचनाकार हैं, तो इन सारे जो है नाम आ रहे हैं, सारे के सारे हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी को उन्नाव में हुआ था। मृत्यु 2002 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण जो काव्य है वो है हिरोर, जीवन के गान, युग का मोड़ 1945 में, प्रजय सृजन 1950 में, विश्वास बदलता ही गया, बिंद हिमालय 1960 में, मिट्टी की बारात 72 में, वाने की व्यथा 80 में, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसे आपको 1-2 बार पढ़नी है, ताकि चीज़ें जो है आपके दिमाग में बैठ सके। और हम जो है कोशिश करते हैं कि आपको जो है गागर में सागर भरें, ताकि जो है आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। बहुत पढ़ने के बाद आपके लिए निचोड़ जो है एक नोट्स तैयार किया जाता है, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से जो है अध्ययन कर सकें, चीज़ों को देख सकें। अगले जो रचनाकार हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि त्रिलोचन का जो है मूल नाम क्या है, तो वासुदेव सिंह है।
इनका जन्म 1917 को सुल्तानपुर में तथा मृत्यु 2007 में हुआ था। मुक्तिबोध ने इन्हें अवध का किसान कवि कहा है। ये सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए, सोनेट का जहाँ भी चर्चा आएगा त्रिलोचन का नाम बहुत प्रतिष्ठा के साथ लिया जाएगा। पूछ सकता है कि सोनेट लिखने के ये कौन प्रसिद्ध थे, तो त्रिलोचन प्रसिद्ध थे। अवध का किसान कवि किन्हें कहा गया, त्रिलोचन को किसने कहा, मुक्तिबोध ने कहा। तो ये चीज़ें पूछ सकती है। और इस बार जो हो सकता है अंदर से प्रश्न पूछे, क्योंकि समय जो है ज़्यादा आपको दिया है, तो हो सकता है प्रश्न जो है स्तर जो है कठिन रहेगा। तो आपको चीज़ों को अच्छे से समझनी है और बनाना है प्रश्नों को। त्रिलोचन की प्रमुख कविता है धरती 1945 में, गुलाब और बुलबुल 1956 में, दिगंत जो है 1957 में, ताप के ताए हुए दिन 1980 में, उस जनपद का कवि हूँ 1981 में, अर्धान 1984 में, तुम्हें सौंपता हूँ 85 में, फुर नाम है एक 1950 में, अनकहनी भी कुछ कहनी है 1950 में, सबका अपना आकाश 1987 में। बच्चन सिंह लिखते हैं इनके संबंध में कि त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। यानी ग्रेस मार्क का मतलब है कि कुछ अंक देकर उन्हें जो है पास करना। तो ये बच्चन सिंह का कथन है। अगला जो कवि हैं रांगे राघव हैं। तो रांगे राघव का जो जन्म है 1923 ईस्वी में और मृत्यु 1962 में हुआ था। इनका मूल नाम जो है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। इनकी प्रमुख रचना है अजय खंडन 1944 में, मेधावी 1947 में, पांचाली 1955 में, पिघलते पत्थर, राह के दीपक आदि आदि। अब जो है प्रगतिवाद की जो प्रमुख पंक्तियां हैं विभिन्न रचनाकारों की, उसको देखते हैं, क्योंकि पंक्तियां भी पूछा जाता है। तो हम लोग जो है सारे चीज़ों को देखेंगे। तो पहला पंक्ति है आज का रेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार रेखक है। ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। ये जो है बसंती हवा कविता है केदारनाथ अग्रवाल की है। ये पंक्तियाँ भी उन्हीं की है। मैंने उसको जब जब देखा रोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। ये जो है केदारनाथ अग्रवाल की जो है पंक्तियां हैं। ये कविता भी आपको पढ़नी है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहार होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। ये भी केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। महाकुंभ में देखा मैंने मानव कानन, मानचित्र था भारत का रेखांकित आनंद। ये त्रिलोचन की पंक्ति है। आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मेरा है यह, रतन मेरा है यह। ये भी त्रिलोचन की पंक्ति है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये जो है नागार्जुन की पंक्ति है। बादल को घिरते देखा है। ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां थी जिसको आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब प्रगतिवाद की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रगतिवाद में क्या जो है विशेषता है, इसी को देखना है। तो प्रगतिवाद में मानवता का जो है स्वर है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है, रूढ़िवादिता का जो है विरोध हुआ है, क्रांति का स्वर है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चित्रण किया गया है, वर्ग संघर्ष सर्वहारा की विजय की गीत है। बहुत ही ये निचला जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही ज़्यादा विकल्प में देखने को मिलता है। कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य या अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको आपको मैंने जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है प्रगतिवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको देखते हैं, ताकि आपका तैयारी संपूर्णता को प्राप्त कर सके। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए, ताकि हमें एक उत्साह और मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही परिश्रम करके जो है चीज़ें को तैयार करते हैं,
ताकि आपका सफलता जो है निश्चित हो सके, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। पहला प्रश्न है, मैंने उसको जब जब देखा रोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। ये पंक्ति जो है किसकी है, यानी किस रचनाकार की ये पंक्ति है। तो आपको ने जो है ऊपर में अभी पढ़ा है, ये जो पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आपको जो है 4 विकल्प दिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम दिया जाएगा, तो आप लोग चीज़ें को अच्छे से बनाइएगा। अगर कोई आंसर गलत कर दिए हैं पहले में तो बाद में उसको सुधार सकते हैं, ये आपके पास कंप्यूटर एग्जाम में सुविधा होती है। दूसरा प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्तियां हैं किस कवि की पंक्ति है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियां हैं नागार्जुन की पंक्ति है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होगा 1936 में हुआ। विकल्प घ सही हो जाएगा। इसके अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद कर रहे थे, और ये कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए विश्व की बात करें तो विश्व में 1935 में हुआ था लंदन में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को जन्म वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, यानी जन्म वर्ष के साथ आपको जो है सजाना है कि कौन सा पहले आएंगे। तो सबसे पहले देखिए केदारनाथ अग्रवाल आएंगे, उसके बाद नागार्जुन आएंगे, उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन आएंगे, उसके बाद त्रिलोचन आएंगे। केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन का 1911 में, शिवमंगल सिंह 1915 में और त्रिलोचन 1917 में। ये उनका जो है जन्मदिन है, आपको जन्म वर्ष है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल का है? इनमें से कौन सी जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल का है आपको बताना है। तो आपका पता होगा आग का आईना, युग की गंगा और नींद के बाद, तीनों जो रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल के हैं। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक नहीं कोई हुआ। उपयुक्त कथन किसका है? ये जो कथन है किस विद्वान का है, किस आलोचक का है, आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है नामवर सिंह का कथन है। विकल्प क सही हो जाएगा। आप जब प्रश्न को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आपका जो स्तर है बहुत ही अच्छे स्तर पर तैयारी किया जा रहा है, साथ ही साथ बीपीएससी को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से अबाध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? यह जो विचार है किस विद्वान का है आपको बताने हैं। तो यह जो विचार है गणपति चंद्रगुप्त का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना जो है कौन सी है आपको बताने हैं। तो भस्माकुर, तालाब की मछलियाँ, युगधारा, तीनों जो है नागार्जुन की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक ही धारा है। दोनों स्वर में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। यह जो कथन है किसका कथन है? तो ये कथन जो है सुमित्रानंदन पंत का है, ऊपर में आपको पढ़ाया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आप जो है 20 प्रश्न में कितना सही करते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप मेरे साथ जो है अंत तक बने रहें। क्योंकि जो सीरियस होकर एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं वह हमें पता है कि मेरे साथ जुड़ेंगे, और कुछ लोग जो है उछल कूद करते हैं तो यहाँ से वहाँ करते रहेंगे, सिर्फ जुड़ेंगे हटाएंगे, क्योंकि उन्हें दूसरा तरह का तैयारी करना है। तो आप लोग जो मेरे साथ बने रहते हैं, हम दावे के साथ कहते हैं कि आपका ए स्टेट निकलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप बार बार मेरे साथ जुड़िएगा तो चीज़ें को समझिएगा और परीक्षा में वो प्रश्न दिखाई देगा तो आप अच्छे से बनाकर आ सकते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी है।
यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है बच्चन सिंह का कथन है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नींद के बादल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है, आपको बताना है। तो ये जो नाम है नागार्जुन का है, विकल्प घ सही हो जाएगा। और ये यात्री नाम से भी कविताएं लिखते थे मैथिली भाषा में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है, आपको बतानी है। तो ये जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कवि है प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से संबंधित है, त्रिलोचन भी प्रगतिवाद से संबंधित है, नागार्जुन भी प्रगतिवाद से संबंधित है, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय संबंधित नहीं है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। युगधारा के रचयिता कौन है? युगधारा किसकी रचना है, आपको बतानी है। तो इसका जो रचना है विकल्प ग हो जाएगा, नागार्जुन की रचना है। MCQ जो है मैं कम बताने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है आपको नोट्स में समाहित रहता है। तो MCQ बनाइएगा तो ज़्यादा आपको प्रश्न बनेगा, लेकिन नोट्स में जो है सारे प्रश्न एक साथ समाहित हो जाते हैं, चाहे आप किसी ढंग से प्रश्न कर सकते हैं। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो ये जो रचना है शिवमंगल सिंह सुमन का है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद जो था उसका दार्शनिक आधार क्या है, आपको बतानी है। तो प्रगतिवाद का जो दार्शनिक आधार है साम्यवाद है, विकल्प क सही हो जाएगा। अगर मार्क्सवाद रहता तो वो ही सही होता, और समाजवाद भी रहता तो वो भी सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है, आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? देखिए अभी हम कह रहे थे ऊपर में कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ देखिए प्रश्न भी दिखाई दे दिया कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है। तो आपको पता होगा त्रिलोचन का जो वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना कौन सी है? तो हजार हजार बाहों वाली ये भी है, पुरानी जुतियों का कोरस ये भी है, खिचड़ी विप्रभ देखा मैंने ये भी है। तो तीनों रचनाएं जो है नागार्जुन का है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो आज जो है इस वीडियो में मैंने प्रगतिवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थी, पंक्ति थी, रचनाएं थी और कवि थे, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और साथ ही साथ 20 MCQ आपको दिया है। तो आप लोग 20 में कितना सही किए हैं हमें कमेंट करके बताइए। और अगर मेरे जो क्लास हो रहे हैं और जो होंगे सारा का अगर PDF पाना चाहते हैं तो आपको 199 रुपया का पेमेंट करना है मेरे नंबर पर। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे आप जो है 199 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा। गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, और उसका पेमेंट जो कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा आपको सारा मटेरियल मिलता रहेगा और अलग से कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 100 नंबर का जो हिंदी और व्याकरण पूछा जाता है उसका सारा जो है नोट्स आपको मटेरियल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो जो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जल्दी से करवा लें, ताकि आपको समय जो है PDF उपलब्ध करवा दिया जा सके। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, अपने तैयारी को बेहतर करते रहें, चीज़ों को देखें, समझें और पढ़ें। हम गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट इतना ही जो हम पढ़ाएंगे उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। और मेरे चैनल पे बने रहें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को जोड़ें
और अध्ययन करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।